भूख लगती है, जो जरूरतें शरीर के लिए आपको मुझको भी, आपका भी कल्याण आपको भी चाहिए, मेरा भी कल्याण चाहिए। आप भी जन्म मरण की पीड़ा से बचना चाहते हो, मैं भी बचना चाहता हूँ। 84 के कारागारों से छूटना चाहते हो, नरकों की मार से मैं भी चाहता हूँ। तो चाहता रहता हूँ कि जो दिखाई देता हो सबके लिए कामना बराबर करता हूँ। बाबा जी के यहाँ कोई भेदभाव वाली बात कुछ नहीं। अब हमारी बात मोटी, आप ध्यान से सुने। हमने ये तीनों ढंढोरा पीट कर सारे देश के अंदर लोगों को जगाकर बताया, तो आप लोग सब ये विद्वान और पढ़े लिखे ये कहने लगे, राज्य के लोग थोड़े दिन तक तो कुछ कहा कि बाबा जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जब अहमदाबाद का कार्यक्रम हुआ तब तक तो इन्होंने ठीक समझा, फिर इनका दिमाग कुछ राजकाज वालों का जरा ऊक चूक हुआ कि हमने तो बिजली पैदा कर ली, हमने तो ट्यूबवेल लगा दिए और हमने तो ट्रैक्टर बना दिए, हमने खाद बहुत ले दी और कारखाने खोल दिए, हमारे पास तो बहुत सी चीजें हैं। तो दिमाग बह गया, उनका भी दिमाग बह गया। बाबा जी की बात जो कहते हैं वो हमारी समझ में नहीं आती है। तो अब ये बताइए कि नहीं समझ में आती है तो अब आप सारे देश का दौरा करो, सारे देश की किसानों की फसल थोड़ी बहुत कहीं कहीं तो है, लेकिन और प्रांतों में जैसे राजस्थान, हरियाणा, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, इनकी तो सब जलकर खा। किसानों की फसल, अनाज की जो भी फसल है तो खा। अब आपके बिजली, ट्यूबवेल, ये वो, ये ट्रैक्टर और खाद और तमाम मतलब ये इंजीनियर और ये डॉक्टर और वैज्ञानिक और रसायन बनाने वाले अब किधर चले गए? बस हो गया काम आपका इतना ही। ये तो आपको मालूम नहीं है कि महात्मा गुप्त में भी काम करते हैं जगत का और प्रगत में भी काम करते हैं। गुप्त में भी लोगों की समाज सृष्टि की, मानवता की करते हैं और प्रगत में भी करते हैं। आपको तो ये नहीं, आप तो बस एकदम से वो हो गए कि नहीं नहीं, अब तो वेद और शास्त्र और रामायण और गीता और मंदिर और देवी और देवता और महात्मा और फकीर, इनको किसी को नहीं मानते, हमको इससे कोई जरूरत नहीं है। तो क्या ये कोई धर्मनिरपेक्ष की बात तो नहीं है? धर्मनिरपेक्ष की बात तो यह है कि सब में मोहब्बत हो, प्यार हो, सब लोग एक दूसरे के काम आए, सबको भोजन मिले, सबको कपड़े मिले, सबको मकान मिले, सब लोग मानव सुधर्म का पालन करें, इंसानी धर्म का पालन करें। ये कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। कि मर रहा है, कोई कट रहा है, कोई जल रहा है, कोई लुटाया जाता है, कोई गाली खा रहा है, कोई भूखा है, कोई नंगा है, कोई ये है कि धर्मनिरपेक्ष? इसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। सोच लीजिए आप इस बात को। तो बाबा जी की बात को सुने। अब तो वो समय उन देवताओं का पूरा होने जा रहा। एक सूरदास की मैं एक चौपाई सुना दूं। दुनिया के तमाम लोगों को एक संदेश दिया सूरदास ने। अरे इंसान आदमियों, अरे मन धीरज क्यों न धरे। सम्मत 2000 के ऊपर, 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े, अकाल 34 अकाल पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े, अकाल मृत्यु होगी जग माही, प्रजा बहुत मरे। कोई कारण नहीं, अकाल मृत्यु, अकारण मृत्यु शुरू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि जो हमने पापों का घड़ा भर लिया। अरे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े, अकाल मृत्यु होगी जगमाई, प्रजा बहुत मरे। यहाँ हिंदू मुसलमान ईसाई की कोई बात नहीं, प्रजा बहुत मरी। अरे मन धीरज क्यों न धरे, सहस बरत तुम सज्जुग आवे, धर्म की बेल बढ़े। सहस बरत तुम सज्जुग आवे, धर्म की बेल बढ़े, सोवर्ण फल पृथ्वी फूले, सुख की दशा फिरे। ये तो हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं कि तुमको मिलेगा तुमको नहीं मिलेगा। कहते हैं सोवर्ण फल, अनाज, फल, दूध, घी, मक्खन, सोना, चांदी, इससे सबसे पृथ्वी फले फूलेगी और सुख की दशा सबकी मिलेगी। फिर कहते हैं कालजाल से कौन बचेगा? जो गुर का ध्यान धरे। कालजाल से कोई बचेगा जो गुर का ध्यान धरे। अरे मन धीरज क्यों न धरे। फिर सूरदास नीचे कहते हैं
सूरदास है हर की लीला, ये प्रभु की लीला। सूरदास है हर की लीला, कारण नाय कहे। जो थोड़े दिन के लिए मोहलत देवताओं को प्रसन्न करके मांगी कि आप थोड़ा समय इनको दे दीजिए, अभी सजा मत दीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए, मैं इनको जगा दूं, बाद में इकट्ठी सजा दे दीजिएगा जब नहीं मानेंगे। तो प्रार्थना करते करते उन्होंने थोड़ा समय दे दिया आपको। अगर समय ना दिया होता तो बच्चे बच्चियों देवियों, 80 बरस का बुढ़ा बुढ़ी, 12 बरस का सबसे छोटा बच्चा बच्ची, इनकी सबकी कलम कर दी जाती है, सबकी कलम। सारे संसार में हिंदुस्तान की आबादी को देख के चिंता हो गई और सारा संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के मतलब ठुकने लगे कि आबादी क्यों बढ़ रही है, इसका कोई उपाय करना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीता, 700 बरस मुसलमानों का राज रहा, वो भी बीत गया। 150 बरस अंग्रेजों का राज रहा, वो भी चला गया। लेकिन इधर में जो 32 बरस का जो राज हुआ, यानी इसमें तो आपने इसमें क्या देखा कि ये आबादी का निदान कर दिया जाए, कि वो निदान कीजिए नहीं मिलता, लोग इससे मर जाएंगे, इनको अनाज रोटी नहीं मिलेगी तो ये सब मर जाएंगे, तो इसका कोई उपाय निकाला जाए। तो उपाय निकालने का ये मतलब आगे कलम कर दिया जाए। 80 बरस का बुढ़ा बुढ़ी, 12 बरस का बच्चा बच्ची, इनकी कलम कर दी जाए, बीच में कोई बचने वाला नहीं। कलम समझते हो? नसबंदी, करोड़ों घर में मार दीजिए, करोड़ों बीमारी में मार दीजिए, करोड़ों नसबंदी में मार दीजिए, और करोड़ों पागलपन में मार दीजिए, और करोड़ों मतलब यह है कि मुफलसी में गरीबी। तो आप मतलब ये क्या भगवान का खेल है उसका, जो उसको बनाता है आप नहीं बना सकते, उसको बिगाड़ते क्यों? भगवान का रास्ता आने जाने का है, वो कितनों को बनाएगा कितनों को बिगाड़ेगा ये तो उसके हाथ में। आपको जो जुम्मा दिया वो तो अपनी ड्यूटी पूरी की नहीं, और आदमी बनाने बिगाड़ने की बंद करने लगे, बनाओ बिगाड़ो बनाओ बिगाड़ो इनको। ये क्या सनक हो गई आपको? अरे ये तो भगवान का रास्ता है, उसको चलने दीजिए। आपको जो ड्यूटी दी, जितनी शक्ति है उतना आप लोगों की खिदमत और सेवा कीजिए, नहीं हो सकता छोड़ के घर बैठ जाइए। क्या जरूरत है आपकी कि जबरदस्ती आप अपनी सेवा को थोपो? इसकी क्या जरूरत है? आप कुछ नहीं बोल रहे, आप कोई नहीं जा रहे देहातों की तरफ, किसान ऐसे ठक होकर के देख रहे कि मेरी फसल जल गई सूख गई, क्या हो गया? कुछ नहीं। मोटी बात को मेरी समझने की कोशिश करो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे कहना तो सब पड़ेगा, लेकिन यह है कि समझाना पड़ेगा मुझको। बात एक सीधी सादी। तो असली बात यह है कि यह काम आपको नहीं करना था। बाबा जी की बात को आप मान लो, बाबा जी कोई कपड़े नहीं छुड़ाते, खाना नहीं छुड़ाते। हमने तो ये कह दिया कि हिंदू मुसलमान ईसाई, अब तो सब आ गए उसमें, सबको भोजन, सबको कपड़ा, सबको मकान बाबा जी चाहिए। और बाबा जी की बात को आप मान ले तो अभी तो 7 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं, थोड़ी और बढ़ गई होगी, और 1 अरब की आबादी हो जाए हिंदुस्तान की, एक भी आदमी भूखों नहीं मर सकता। आप तो इसी में सबकी कलम करने लगे। बंद करो, मारो, ये देवियां बीमार रो रही है, पागल हो रही है, पथ निकल रहा, मवाद निकल रहा उनकी, और आदमी को मवाद निकला, पागल बेकार घुमा हुआ, क्या हो गया? बैठा क्या कर रहा? कुछ नहीं, क्या हो गया? ये क्या कर दिया? आदमियों को अच्छे भले शरीर को काट देना, और फिर ऐसा काटना यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे कि मतलब ये कि सब कुछ खींच लिया, कुछ रह नहीं गया। क्या पागलपन हो गया? क्या बुद्धि में आपके आ गया? आपको भी ये काम पहले करके, जो इस काम को करते हैं उनको पहले कराना चाहिए। दूसरों के ऊपर में ऐसा काम थोपना, सारे लोगों को बीमार करना, सारे लोगों को पागल बनाना, सारे लोगों को सुस्त कर देना, जाहिल कर देना, कायल कर देना, उनको क्या है? ये कोई इंसानियत का कोई काम है? मानवता का? कुछ नहीं। देखो हमारी मोटी बात को सुनो, यह है कलयुग। कलयुग में सतयुग आएगा, यह आपको सुना है। धर्म उपदेश के साथ साथ इसको भी सुनाने आया हूं। कलयुग में सतयुग आएगा, अभी आया नहीं है। कलयुग खत्म नहीं होगा, कलयुग में सतयुग लग जाएगा और कई हजार वर्षों तक के लिए लगा रहेगा। अभी लगा नहीं, ऐसा कोई आदमी मत समझ लेना कि अभी लग गया। अभी नहीं आया सतयुग, लेकिन सतयुग के आने का बिगुल
5 जनवरी 78 से बजना शुरू हो गया और उन देवताओं ने कहा है कि हिंदुस्तान के चारों तरफ तो पहरा मैं दूंगा और बीच में संयुक्त के आने